everyone. दिस इज आवर डे टू आवर ब्रेकफास्ट टाइम और हमने डिसाइड किया आज हम जाएंगे सोलन वैली और वहां जाके हम भगवान के शंकर जी के दर्शन करेंगे जो कि कुछ किलोमीटर की ट्रैक के बाद आता है। और ये है हमारे सोलन जाने का रास्ता। और सोलान यहाँ से अब 3 किलोमीटर की दूरी पर है और अब हम पहुंचने वाले हैं अंजनी महादेव। यहाँ पर हमने एटीवी राइड से भगवान के पास गए क्योंकि यहाँ पर एक प्रॉपर कुछ किलोमीटर की राइड है जो कि आप पैदल नहीं कर सकते। ट्रैक है पूरा जो कि आप पैदल नहीं कर सकते, जो जिसके लिए हमने एटीवी राइड को बुक किया और हमारी एटीवी राइड 800 रुपीज पर बाइक हुई थी। अब ये है वहां का ऊपर का रास्ता जो हमें कुछ ट्रैक हमें पैदल भी करना पड़ा 1 किलोमीटर का। ट्रैकिंग करते समय ये एक लकड़ी का पुल मिला और ये अगल बगल वो पानी, ये वही पानी है जो कि महादेव जी के ऊपर से आ रहा है। और यहाँ के व्यूज बहुत सुंदर हैं और यहाँ पूरे ही ऐसे ही रास्ते पथरीले रास्ते हैं, ये आप देख सकते हो। पूरे रास्ते पत्थरों से भरे हुए हैं और यहाँ पे कुछ कुछ डिस्टेंस पर कुछ मैगी पॉइंट्स भी हैं, कुछ शॉप्स हैं और ये हैं स्टेयर्स। जो वो दूर देखिए वो मंदिर है जो कि हमें ये कुछ स्टेयर्स से चढ़कर जाना है। एंड ट्रस्ट मी, उतने पथरीले रास्ते तय करने के बाद जब हमने ये स्टेयर्स की चढ़ाई शुरू करना किया, इतना ठंडा, क्योंकि हमें शूज उतार के मंदिर तक जाना था और ये पूरी स्टेयर्स भगवान जी के पास जाते जाते इतनी ठंडी कि हमारे पैर एकदम ठंडे हो गए। ऐसा लगा कि पैरों में बिल्कुल जान ही नहीं है। तो ये ट्रैक, जो सीढ़ियों का जो हमारा ट्रैक था, थोड़ा मुश्किल था क्योंकि मेरे को मेरे पैरों में बहुत ज्यादा ठंड का फील होता है, ठंड का एहसास होता है। और अब हम महादेव जी के पास पहुंचने वाले हैं, ये कुछ स्टेयर्स और चढ़ के। और ये है वहां की वैली का व्यू, बहुत ही सुंदर व्यू है ये। वहां से वैलीज एकदम टॉप से बहुत सुंदर लगती हैं। और ये है वो फॉल जो कि महादेव जी के ऊपर से गिर रहा है और गिरते ही ये बर्फ में कन्वर्ट होना शुरू हो जा रहा है। और खूब सुंदर सुंदर फोटोज क्लिक कराने के बाद हमने डिसाइड किया कि अब हम रोहतांग टनल, अटल टनल की तरफ बढ़ेंगे, जिधर से हमारा रोहतांग का भी रास्ता है। और ये सोलन वैली से रोहतांग का रास्ता मेरे ख्याल से 45 मिनट का था, जिसको हमने तय किया और हम अटल टनल की तरफ बढ़े। और उधर बढ़ते ही हमें ये बर्फीले पहाड़ दिखे और मन में बस यही चल रहा था कि इतनी दूर आके भी हम स्नोफॉल नहीं देख पाए, काश ये बर्फ के पहाड़ को ही फील कर पाते। सोचते ही सोचते हम अटल टनल की तरफ पहुंच गए। अटल टनल से भी व्यूज हमारे बहुत सुंदर थे, हमने वहां पे बहुत सारी फोटोज क्लिक कराई। उस तरफ का भी व्यू एंजॉय करेंगे। तो ये हम अटल टनल के अंदर हैं। कुछ दूर चलते मैंने इसको रिकॉर्ड किया, मैंने सोचा ये मैं कैसे मिस कर सकती हूँ, इतनी बड़ी टनल को मैं मिस कैसे कर सकती हूँ। बस इंतजार था अटल टनल के दूसरे की तरफ व्यू को देखने का कि टनल के उस तरफ का व्यू क्या होता है। और बस ये इंतजार हम खत्म ही करने वाले थे और सडनली इस टनल को क्रॉस करने के बाद जो हमें व्यू दिखा वो किसी जन्नत के नजारे से कम नहीं था। पूरे पहाड़ से भरे हुए माउंटेन, जो कि हम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे इसको देख के हम बोले क्या, व्हाट अ नेचर। बहुत ही खूबसूरत ये बर्फ के पहाड़। और यहाँ पे ठंड टेम्परेचर बहुत ही ठंडा था, टेम्परेचर बहुत ही लो था यहाँ पे। फिर यहाँ पे डिसाइड करते करते मैं नहीं मानी और मैंने हस्बैंड से कहा प्लीज थोड़ा और आगे चलते हैं। देन वी आर वे टू कोकसर, क्योंकि कुछ लोगों से पता करने के हमें पता चला कि हमें कोकसर में ये बर्फ के पहाड़ और नजदीक से देखने को मिलेंगे। एंड इसके आगे के व्यूज ही इतने सुंदर थे कि मैं फिर वीडियोज ही बनाना भूल गई। फिर वहां कोकसर पहुंच के हमने एंजॉय किया। हमने
पहाड़ का फेमस सिड्डू खाया जो कि अखरोट से, इसकी फीलिंग अखरोट की होती है एंड इट्स रियली वेरी डिलीशियस, और हमने स्नो में बहुत एंजॉय किया। थैंक यू एवरीवन, दिस इज द एंड ऑफ आवर डे 2 एंड एंड ऑफ आवर मनाली ट्रिप। Tomorrow we will go to back to home with the beautiful memories and lots of pictures in my phone. Thank you and have a very pleasant day, very good day. Hope आपको मेरे ये मनाली के वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला एंड होपफुली आप मेरे वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड मैं और अच्छे-अच्छे वीडियोस ऐसे इम्प्लीमेंट करती रहूँगी अगर मुझे आपका प्यार ऐसे ही मिलता रहा। थैंक यू एवरीवन।